आदाब, नमस्कार। मैं शोएब कुमार खान और आप देख रहे हैं BS टीम यूपी की स्पेशल प्रोग्राम हमारा समाज हमारा सम्मान। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और इनसे हम पहली बार बात करने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि पहला इंटरव्यू हम इस चैनल पे लेने जा रहे हैं। दोस्तों, किन्नर अल्फाज सुनते ही हमारे समाज का नज़रिया बदल जाता है और देखते ही समाज का सोच बदल जाता है। उसी सोच के खिलाफ आज हम इस मुहिम के साथ आए हैं कि हमारा समाज हमारा सम्मान के साथ आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और उस खास बातचीत के दौरान जो निचोड़ निकलेगी आप लोग उस चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ हैं इनका नाम है मीना जी और ये बलरामपुर किन्नर समाज की ज़िला अध्यक्ष भी हैं। मीना जी, हम पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि आपने शिक्षा कितनी हासिल की है? अब शिक्षा जैसे मुझे 12-13 साल की थी तो घर पे रहती थी, उसके बाद में फिर इस समाज में मुझे लाया गया तो 2-4 तक पढ़ी। स्टार्टिंग में जब आप परिवार के बीच में थी तो पढ़ाई होती थी, तो वहाँ पढ़ाई आपने किया? जब इस समाज में हमारी गुरु लेके आई, बलरामपुर में रहती थी, जब हमको लेके आई तो फिर इस लाइन में ढलना पड़ा तो पढ़ाई कर नहीं पाई। लोगों के बीच में बैठ उठ के इतना नॉलेज है कि क्या सही क्या गलत। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप स्टार्टिंग में अपने परिवार से थी तो परिवार ने आपको घर से वापस भेजा या आपके समाज के लोग स्वयं लेने गए? नहीं, अब जैसे पहले ऐसा था कि हमारे समाज के लोग ले आते थे जी। अब ऐसा नियम है नहीं, क्योंकि जब मोदी सरकार जब से आई है जब से ऐसा नियम नहीं है। और पहले ऐसा था कि जैसे किन्नर समाज किसी के घर में होता था तो किन्नर समुदाय के लोग जाके वहाँ से ले आते थे। अब मजबूरन आना ही पड़ता था, क्योंकि भैया वहाँ रह के क्या करना। जब तक मम्मी पापा थे जब तक कुछ सब कुछ है, मम्मी पापा नहीं तो फिर 2 पैसे का कौन सहारा देता। फिर अपने समाज में आके आज यहाँ तक हूँ, बस सबकी आशीर्वाद है। अच्छा, ये बताइए, आपका बचपन जो था, जैसे आप 12 साल की उम्र में अपने समाज के बीच आ गए, तो उस दौरान आपको कैसा लग रहा था? फर्स्ट टाइम कैसा फील कर रही थी? बहुत बुरा लग रहा था, सबकी याद आ रही थी कि काश मैं भी सबके जैसे होते तो आज मेरे पीछे ऐसा नौबत ना आता। क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया बनाया उस पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, जहाँ भी खुश हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मोदी सरकार ने इस चीज़ को बदल दिया है, और अगर किसी परिवार में ऐसे बच्चे का जन्म हो जाए, मान लीजिए मेरी कल को शादी होगी, मेरे परिवार में हो जाए, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या करना चाहिए, आप पढ़ाएं लिखाएं बच्चे को, कुछ लायक बनाए तो सही है। अब आजकल तो अब ऐसा नियम है नहीं कि अगर वो बड़ा होकर आएगा समाज में तो आ सकता है, नहीं आ सकता अपने घर पे छिछित रह सकता है, पढ़ा लिख के कोई नौकरी कोई सर्विस कर सकता है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है नियम। अच्छा, तो एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप इस समाज में रह रही है तो इस समाज का जो रवैया आपके प्रति है वो कैसा है? जैसे स्टार्टिंग में, अभी तो खैर आपको लोग जानते हैं कि आप जिला अध्यक्ष हैं। सही है, अब तो पहले सम्मान पहले ऐसा नहीं था, लोग दूसरे नजरिया से देख रहे थे, मजा लेते थे। लोग कमेंट पास करते थे, देख के बदल जाते थे लोग कि किन्नर जा रहा है या छक्का जा रहा है, ऐसे लोग कह के बुलाते थे। मगर अब ऐसा नियम नहीं है, हम सबको भी इज्जत सम्मान मिलने लगा है और पब्लिक हम सबको भी इज्जत देती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि हमारे भारत में तकरीबन 4,88,000 किन्नर समाज रह रहे हैं, जिसमें 54,000 के आसपास बच्चे हैं, और उत्तर प्रदेश में 1,38,000 किन्नर समाज रह रहे हैं, जिसमें तकरीबन 18,000 के आसपास बच्चे हैं। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो कई किन्नर समाज के लोग हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, फिर MBBS डॉक्टर हैं, फिर अलग अलग क्षेत्र में या तो कई लोग लीड भी कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं और पार्षद हैं, अलग अलग पदों पर बैठे हैं। जैसे आप एक मामला में आपको बता दो, दिल्ली में एक पार्षद अभी जल्दी जीती हैं, गोरखपुर में जीती थी, उनका देहांत हो गया है। आशा मेयर थी जी, आशा जी मेयर थी, और उन्होंने इतना काम कर दिया था गोरखपुर इतना चमका दिया था। अभी हमारे किन्नर समाज की वो किन्नर कल्याण बोर्ड की सोनम किन्नर राज्यमंत्री हैं अभी मौजूदा, जी ने बनाया है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, सरकार भी सपोर्ट कर रही है। अगर आपका क्या प्लान है, आगे राजनीति में आना है कि नहीं आना है? नहीं आना है, मैं यहाँ से सभासदी का वार्ड नंबरी लड़ रही हूँ और हो सकता है आप सबके दुआ से मैं निर्विरोध जीत सकती हूँ, क्योंकि अभी कोई मेरे सामने पर्चा नहीं भरा है, ना ही कोई भरेगा। मेरा पहला वार्ड देवी पाटन से है और मैं वहाँ से सभासदी लड़ रही हूँ। देवी पाटन वार्ड में जितने आवाम है, वोटर्स हैं आपके, उनका सपोर्ट कैसा है? अभी बहुत अच्छा है, मतलब जो हमारे वार्ड में रहते हैं वो हमारे खिलाफ अभी कोई पर्चा नहीं भरा है। सब लोग ये कहते हैं कि मीना को जिताना है और मीना को आगे तक लेके जाना है। देखिए दोस्त, समाज बदल रहा है, तो जो लोग अभी भी ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ या संदेश देता हूँ कि आप खुद को बदलिए, क्योंकि जब समाज में जब
10 लोग रहते हैं और जब 10 लोग एक साथ काम करेंगे तो उससे समाज आगे बढ़ता है, उससे देश आगे बढ़ता है। और हमारा सपना ये है कि हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो। तो उस आगे करने के लिए हमें किसी भी समाज पर या अपने ही समाज के लोगों पर कोई भी कमेंट पास नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ से परहेज करें क्योंकि सामने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। परिवार में पैदा हो गया किन्नर समाज का बच्चा, तो हो सकता है कि समाज के डर से, लोगों के डर से, मोहल्ले के डर से कमेंट पास करना, रिश्तेदारों के डर से, तो उस बेस पे उसे क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे उस समाज से लड़ना चाहिए जो समाज कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सब दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, जैसे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग अपना बेटी या लड़का का इज्जत नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ा लिखा पा रहे हैं, तो हमारा समाज चलता है किन्नर मंगलमुखी कल्याण बोर्ड। तो हमारा पानीपत में भी स्कूल है, साधना किन्नर 4000 बच्चों को पढ़ा रही हैं। आगरा में भी हमारे किन्नर समाज के कल्याण बोर्ड के लोग रहते हैं, वो अनाथ आश्रम चला रही हैं। जो बच्चे जिसके नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं वो लाके पढ़ाई लिखाई किन्नर समाज को सौंप जाए। हमारे में है जो कि किसी के घर में किन्नर हुआ तो बच्चा को पढ़ाया लिखाया जाता है क्योंकि आगे का संस्कार उसका अच्छा जाए। हमारे में भी जगह जगह का किन्नर कल्याण बोर्ड का वो हो गया है स्कूल। हाँ, तो स्टार्टिंग समय था जब आप आई होंगी तो उस समय जागरूकता बहुत कम थी और अब आप लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, हमारा एक अपना स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं और वो अपना नाम रोशन करें। जैसे भी आपके साथ यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? अब हमारे जैसे 10 लोग रहते हैं हमारे 10 लोग। और ये बल्लापुर जिले में समथिंग कितने लोग रह रहे होंगे? 20 लोग रहते हैं। 20 लोग पूरे जिले में? हाँ। पचकवा में 5, 6, 7 ऐसे? हाँ, मतलब 20-25 लोग पूरे जिले में रहते हैं बराबर। अभी भी कुछ लोगों के साथ बदतमीजी हो रही होगी या कमेंट पास किया जा रहा होगा, तो आप इस समाज से क्या उम्मीद रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद यही पब्लिक से कहना है कि हम सबका भी इज्जत किए, सम्मान किया जाए। हम सब भी पब्लिक का एक हिस्सा है, हम भी एक इंसान हैं और हमारा सबका भी इज्जत सम्मान होना चाहिए। वैसे तो इज्जत सम्मान हम लोग करते हैं, जो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इंटरव्यू की पहली शुरुआत किन्नर समाज से क्यों की। लोग थोड़ा सा हैरान होंगे, वो जानना भी चाहते होंगे, तो मैं उनसे ये बता देता हूँ क्योंकि हम अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमको हमारा धर्म बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का धर्म बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक ये समाज हमारे बीच में जो है, इनको सभी धर्म अच्छा लगता है, ये सभी धर्म को मानते हैं और सभी धर्म की इज्जत करते हैं। हाँ, हम सभी धर्म को मानते हैं। हम सब ज़्यादा अजमेर शरीफ और ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत मानते हैं। हम वहाँ से मुरीद भी हैं और हर साल में 2-4 चक्कर जाते हैं। मतलब हमारे लिए सभी धर्म अच्छा है, हम सभी धर्म का इज्जत करते हैं। अच्छा, ये जो समाज में आप देख रहे होंगे कि समाज में कुछ लोग हैं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे, समाज से क्या कहेंगे कि कैसे जुड़ के रहा जाए, दो धर्मों को आपस में मिला कर रहा जाए ताकि देश खूबसूरत बन सके? सही है, जैसे आजकल किसी धर्म का बुराई नहीं करना चाहिए, सब धर्म एक ही है, अपना मानने का तरीका अलग है। हम एक इंसान है और इंसान के नाते अपना मानो चारा बना के इंसान को रहना चाहिए, ना हिंदू करना चाहिए ना मुसलमान करना चाहिए, क्योंकि पहले बात हम सब इंसान हैं और इंसानियत के नाते हम सबको विवाद धर्म को लेके नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत सटीक जवाब इनका। एक सवाल आपसे ये है कि लोग आपकी दुआ चाहते हैं और वो उनके घर बच्चा पैदा होता है या कोई त्यौहार होता है या कोई फंक्शन होता है तो बुलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी सम्मान नहीं देते, तो फिर कैसा फील होता है? नहीं, गलत फील होता है, मगर ऐसे लोग नहीं करते हैं। हमारे मतलब क्षेत्र में जो भी इंसान है अच्छे से हमको जो उनकी खुशी होती है वो हमको बधाइयाँ देते हैं। हम उनके घर पे अच्छा आशीर्वाद देके शुभकामनाएं करके उनके घर से आते हैं। ऐसा कभी होता नहीं, मगर इंसान जो भी कोई करता है तो इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका जो हक है। और कुछ लोग हमारे समाज के भी लोग होते गलत होते कि जाके जिद करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो ये गलत बात है। तो जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आप अपने समाज के उन लोगों को क्या संदेश देंगी? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा समाज के हैं लोग जैसा देख के वैसा करें, जो जितना लायक है उनसे वैसे ही बधाइयाँ लें, क्योंकि खुशी का सौदा अच्छा होता है, लड़ाई झगड़ा करके अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही है। मेरा जी से एक सवाल मेरा ये है कि जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, और आज भी आपके समाज में लोग बनते हैं, तो आपके समाज में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा हो तो आप उसका कैसे बैकअप? नहीं, तो पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, नौकरियां कर सकता है, क्योंकि अब हमारे समाज के लिए भी लागू हो गया है। योगी जी ने कर दिया है, मोदी जी ने कर दिया है, क्योंकि हमारा समाज भी सब कुछ कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई भी सर्विस अब कर सकता है। और हमारे सबके लिए इसीलिए उन्होंने एक किन्नर कल्याण बोर्ड का वो निकाल दिया है। अच्छा, किन्नर कल्याण बोर्ड का एक गठन कर दिया है सरकार ने? गठन कर दिया, जो जैसे अभी था
कि मेल फीमेल, तो ये तीसरा लिंक हम सबको लिए कर दिया कि ये भी एक इंसान है, इनके लिए भी कानून बनाया जाए, इनका भी आगे सब चीज़ में हक है। सेकंड लास्ट सवाल मेरा ये है कि एक लोगों में भ्रम है या सच है या झूठ है, मैं नहीं जानता, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि किन्नर समाज के लोगों का जब देहांत होता है तो वो रात के तारीखियों में उनका अंतिम संस्कार करते, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, गलत बात है। क्योंकि जैसे हमारे किन्नर में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो जो जैसा तरीके से रहता है उनका अंतिम संस्कार वैसे किया जाता है। कि हमारे जो गुरु लोग थे, बिस्मिल्लाह हाजी, मेरी महंगू हाजी, मेरी रेशमा गुरु, ये सब मुस्लिम कास्ट के थे। अब इनका बेकायदा जनाजा हुआ, मिट्टी हुआ, लोगों ने अड़ोस पड़ोस के जितने उनके थे सब लेके जाके जनाजा हुआ, ऐसे नहीं होता है। मीना जी के मुताबिक माना जाए, कह भी रही है कि ये सब चीज़ें एक भ्रम है, लेकिन लोग जो भ्रम है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम इनके पास आए थे ताकि पता चले। और यहाँ दो समाज के लोग रहते हैं, जिस समाज के लोग जिस तरीके से रहते हैं उसका अंतिम संस्कार उस तरीके से किया जाता है। हाँ, वैसे किया जाता है। ये जो बता रहे हैं लोग कि रात को निकाला जाता है, ये करते हैं, जड़े वो करते हैं, सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी आपके पचवड़वा में हमारे बाबा दिन रहते थे, उन वो मुस्लिम हो गई थी, मतलब हिंदू से वो मुसलमान हो गई थी, उनका बेकायदा वहाँ जनाजा हुआ, उनका वहाँ साहबा में रखा गया था। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी जो एक भ्रमी एक अफवाह जो फैली हमारे समाज में उसको दूर करने में हमारी मदद की। एक सवाल ये कि आपको थोड़ा अलग है, हटके है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर से कोई शिकायत शिकवा? नहीं, कुछ नहीं, ईश्वर से जो भी कुछ है बहुत अच्छा है, हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं ईश्वर ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, ऐसा होते तो चलो ठीक है, वो ईश्वर की मर्जी है, मगर अब उनके बनाए हुए इंसान को हम कुछ कर नहीं सकते। जो भी कुछ है जीवन हम अपना व्यतीत कर रहे हैं, बस आप सबके बीच में ज़िंदगी कट रही है, हम शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी हाल में हो, सबसे पहला संदेश आप इनसे ये ले लीजिए कि आप किसी भी हाल में हो, ईश्वर को आपको नहीं भूलना है, उसका शुक्र अदा करना है और उसका एहसान मानना है, लेकिन ईश्वर में श्रद्धा। कहने का मतलब ये है कि हम सबको इंसान ईश्वर ने पैदा किया है, बहुत कल्प के बाद इंसान का जन्म होता है। और इस जन्म को हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हम सब इंसान के रूप में पैदा होकर एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। एक अंतिम सवाल ये कि मान लीजिए अभी आप सभासदी चुनाव में उतरी हैं और आप निर्विरोध जीत जाए, या आपके सामने कोई कैंडिडेट उतरे, आप, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जीत जाएं, तो आप जीत जाएंगे तो कैसे लोगों का काम करेंगे ये बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे जनता के लिए करेंगे, क्योंकि मुझे कोई चीज़ की लालच नहीं है, ना हमारे कोई है आगे पीछे। हम अपने जजमान के लिए जो भी कोई विकास होगा हम विकास ही करेंगे, क्योंकि मुझे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। हम एक इंसान है जो सबके बीच में कट रही है, वही अच्छा है। और हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि लोगों का हम मदद कर सके, जो आने वाला कार्य है वो हम कर सकें। जो भी कुछ नेता विधायक से नहीं होता है वो हमारे लायक है जो हम करें। तो इनके माध्यम से जो भी कार्य होगा वो पूरा आप संतुष्ट रखिए। आप अपने समाज के लोगों पे भरोसा करते हैं और वो भरोसे को तोड़ते हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि एक बार आप इन पे भरोसा करिए जो इस क्षेत्र के लोग हैं, और विकास देखिए, क्योंकि मैंने देखा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो गोरखपुर हो, आप थोड़ा गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन्नर समाज के लोग जब भी राजनीति में आए हैं, विकास को सबसे आगे किया है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई होता नहीं है। अभी मीना जी वही बात कह भी रही थी। दोस्तों, इस खास बातचीत और चर्चे में हमारे साथ थी मीना जी। मीना जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, उसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और समाज में जो आपके प्रति जो अफवाह है, लोगों के जहनों में गलत चीज़ें चल रही हैं, वो दूर करने की में शायद ये वीडियो बहुत लाभदायक साबित हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज बदलेगा। उम्मीद रहेगी कि आप चुनाव में जीतें, विजयी हों और लोगों के लिए विकास करें और लोग आप पर भरोसा जताएं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। ये हमारे भैया जो आए हैं पचपड़वा से वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को खूब आगे शेयर करिए ताकि हमारे भैया का खूब आगे नाम हो, आगे रोशन हो। हमारा यही दुआ है कि हमारे भैया पूरे ऑल इंडिया में छा जाए, कि इनका खूब नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका चैनल खूब चले और आप सब लोग खूब लाइक करिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी।